सबका इस डिवाइन सर्विस में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में कई गेस्ट्स हैं, मैं जिनका नाम लूँगा। जोशुआ, प्रीति, साइमन, शाइन, शेन एंड सना हमारे बीच में गेस्ट है और मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में और भी कोई गेस्ट है तो आप सबका SDA चर्च जलंधर से आप सबका स्वागत करते हैं। और हम इस डिवाइन सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हम अपनी हिंदी सॉन्ग बुक से हम सॉन्ग नंबर 1999 होते हैं
अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है, आप निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 55 और 22 आयत पढ़ेंगे हम। उसमें लिखा है, अपने बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन। आइए हम दुआ करें। आसमानी खुदा, धन्यवाद करते हैं आपका एक बार फिर कि आपने हमें ये सबत की घड़ी दिखाई है और हमें मौका दिया है कि तेरे भवन में आके तेरी इबादत और तेरी इबादत कर सके। जिंदा परमेश्वर, मैं स्पेशली दुआ करता हूँ कि तेरे भवन में जितने भी तेरे भवन में आए हैं और सिर नगू हैं, आप सब पे आशीष और फजल रखना। मैं सब उनके लिए भी दुआ करता हूँ खुदा, आप जो अपने घरों में हमें लाइव देख रहे हैं, आप उन पे भी अपना फजल रखना। मैं दुआ करता हूँ स्पेशली आज के स्पीकर के लिए, आप उनको टच करना, ब्लेस करना। जो भी वचन वो हमारे साथ शेयर करें, आपकी इबादत के लिए हो। आगे का सारा टाइम हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जिंदा परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं, इसने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम इसके भवन में आ सकते हैं और मिलकर हम तो तारीफ कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आज जितने भी यहाँ मौजूद हैं, खुदा ने सबको आशीष और बरकत दी है, क्योंकि हम 2-3 महीने से अपने परमेश्वर के भवन में नहीं आ पा रहे थे।
धन्यवाद देते हैं सरकार का कि उन्होंने ये मौका दिया है और ये लॉकडाउन को खोला है और हमें ये मौका मिला कि हम सैबत में उसके भवन में जाकर इसकी महिमा स्तुति कर सकते हैं। ये समय है, मैं वचन से पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। क्या लिखता है, क्या कोई आदमी खुदा ने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा है। तुमने ही नहीं बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा है। पूरी दहे की जखीरे खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे को खोल कर भरकर बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसे रखने के लिए जगह ना हो। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। खुदा ने ये मौका दिया है। आज 13 सब्त है, आप जानते हैं 13 सब्त में हमें कितना और ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में लाना है। आइए अपने कहते हैं खेत को नहीं, जेब को खोदिए, गहराई में हाथ डालिए, निकालिए और परमेश्वर के लिए दीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन 3-4 महीनों में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, सही सलामती से रखा और इस महामारी के दौर से, उसके इन्फेक्शन से जो आज दुनिया के अंदर मौत के रूप में फैला हुआ है, हम सबको बचा कर रखा है। आइए ये मौका है कि हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। ये समय है, मैं गुजारिश करूंगा आज अपने डीकन से कि वो आज सामने आए और आज का चंदा और दही जमा करें। जब तक हदिया दिया जाता है, हमारे पास एक स्पेशल नंबर है। Special number will be presented by brother Siddhant. Siddhant. Special number by Siddhant. Hello, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जब मैं फिलीपींस में होता हूँ तो जब मैं प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ तो वो जवाब देते हैं हालेलुया। तो थोड़ा सा मोल वैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और हैप्पी सैबथ सबको। जो सॉन्ग आज गाने जा रहे हैं वो काफ़ी कॉमन सॉन्ग है इंग्लिश में, लेकिन हमने ट्राई किया कि हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। हम आशा करते हैं कि आप उस सॉन्ग से ब्लेस होंगे। खुदा आपको आशीषित करे। Taking us in my cross, worship, rising again, I bless your name. Here am I, when I fell down, you picked me up. When I'm crying, you fill my cup. Here am I, कमजोर तू मेरे शामी से बढ़कर संग मेरे बोल दो सब कुछ मेरे तेरा
पापों का पूछ लिया, क्रूस पर जान दे माफ किया, सब कुछ मेरे हो। मेरे कदमों को स्थिर कर दे, मेरा खाली प्याला भर दे, सब कुछ मेरे हो। किसी के पास कोई ख़ास दान है या थैंक्स ऑफरिंग है, बर्थडे ऑफरिंग है, वो सामने आकर स्ट्रीम में डाल सकते। आइए हम सब खड़े होकर हमारे सच्चे जिंदा आसमानी बाप, ज़मीन और आसमान के मालिक और खालिक, निहायत ही शुक्रगुजार है खुदा तेरे इस पाक सबत दिन के लिए खुदा जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने हमारी जिंदगी को भी बख्शा, हमें ये मौका दिया खुदा कि हम तेरे भवन में आ सके और मिलकर खुदा तेरी हमद तारीफ कर सके। धन्यवाद देना चाहता हूँ खुदा कि तूने इस महामारी के दौर में भी तूने अपने लोगों के ऊपर अपना रहम दया करुणा की है और सबको खुदा तूने बचाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये इस लायक बनाया खुदा कि हम तेरे भवन में आ सके और मिलकर तेरी तारीफ कर सके। खुदा हम धन्यवाद कि तुझे भेंट चढ़ाते हैं। खुदा हम इस लायक तो नहीं है खुदा कि जिंदों की ज़मीन पर रह सके, क्योंकि हमारे जीवन से हर पल गुनाह होता है, लेकिन तू बड़ा दयालु और करुणामय खुदा है जो हमारे गुनाहों को नहीं देखता, हमें माफ़ करता है और हमें मौके पर मौके देता है ताकि हम अपने जीवन से जो दुनियादारी का जीवन है उससे फिर सकें और उसकी तरफ आ सकें। दुआ करना चाहते हैं खुदा आज जितने भी यहाँ तेरे सामने मौजूद हैं तो नामनाम बरकत और आशीष दे। खास प्रार्थना करना चाहते हैं इस हदीये के लिए खुदा जो तेरे दास और दासियों ने खुदा धन्यवाद की भेंटें दी हैं, उनके ऊपर खुदा तो आशीष देना और जिस भी मनसा से खुदा तेरे सामने लाए हैं उसको पूरा करने में उनकी सहायता और मदद करना।
ज़्यादा देना, ताकि वो और ज़्यादा तेरे लिए खुदा धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके और तेरा कार्य खुदा और ज़्यादा बुलंदी तक पहुँचने वाला बन सके। इसके ऊपर आशीष देना, बरकत देना और इसे चौगुना करना खुदा, ताकि बहुतायत से तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हमारे पाप और गुनाहों को माफ कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर माफ कर। ये समय है स्टोरी टाइम। करूँगा मैडम रोमिला से आपके चिल्ड्रन स्टोरी लेंगे। रोमिला बच्चे तो हैं नहीं। आज की जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी नहीं है, पैराबल है, एक दृष्टांत है जो प्रभु ने दिया है मत्ती चैप्टर 13 में और 1 से लेके 18 भी है साथ में। ये दिया गया है बीज बोने वाले का दृष्टांत है। और यहाँ पे यीशु जब घर से जा रहे थे तो झील के किनारे जाकर बैठे और बहुत सारी बड़ी भीड़ उनके पीछे बोली और वो नाव पर चढ़कर बैठे और उन्होंने लोगों के साथ बहुत सारे दृष्टांतों में, पैराबल्स में उनको समझाते थे। तो उन्होंने बीज बोने वाले का भी ये दृष्टांत जो है पैराबल उनको बताया कि एक जो बीज बोने वाला था वो निकला और उसने बीज बोया। बीज बोते समय कुछ बीज जो है किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग पाए और पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जल ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान है वह सुने। और इसका जो अर्थ है वो समझाया गया है 18 वर्ष में। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर, जो पहला है, जो बीज पहले बोया गया वो है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। पहले का जिसने किनारे पे बोया वो क्या है, दुष्ट आकर उसको छीन लेता है और उसके मन में नहीं बीजता है। और जो वचन पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और जब वह वचन के कारण कलेश उपद्रव होता है तो बहुत ठोकर खाता है। ये दूसरा है जो पथरीली जमीन पर गिरा है। जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर उस पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा लेता है, जो झाड़ियों में गिरा है। और जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना और कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ऐसे ही प्रभु ने बहुत सारे दृष्टांतों में, पैराबल्स में समझाया लोगों को कि प्रभु का वचन जो है वो स्वर्ग का राज्य ऐसा है, जो बहुत सारा फल लाता है वही सफल होता है। आमीन। Happy Sabbath Church। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हम
सब उसके भवन में घुस सके। उन्होंने हम सबको संभाला, इतने समय में संभाला और अच्छा समय दिया कि हम मिलकर उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें। इससे पहले कि हम वचन के उद्धार पे जाएं, मैं स्पेशल सॉन्ग के लिए ब्रदर सिद्धांत थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैंने रोमिला का उनको अच्छी स्टोरी के लिए जो पैराबल हमें बताया गया कि हम उसे सीखें और समझें और आगे बढ़ें। आइए सब सिरों को झुकाते हैं और वचन के आधार पे जाने से पहले प्रार्थना। अमदी बाप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, आज के मौका के लिए कि हम तेरे सामने सिर प्रभु हैं। आपने बड़ी समर्थ को अंडेल प्रभु हर शब्द अपने लहू से बसा करके दे, जितने अजीज सुनते हैं सब आशीष पाए। आज प्रार्थना को सुन कबूल कर सब कुछ तेरे समर्थी और जीवत नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु की उपस्थिति में एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और ये दुआ करता हूं कि आज की इबादत आपके लिए आशीष का कारण होगी। बहुत सारे नए चेहरे हैं मेरे सामने, भाई साहब बैठे हैं, मैं पहली बार उन्हें देख रहा हूँ। पीछे एक बेटी और एक बेटा आए हैं, शायद पहली बार प्रीति आए हैं बहुत दिनों के बाद, और शायद से शेन साइमन शाइना हमारे साथ है, महमूदपुर बटाला से सना हमारे साथ है और ब्रदर की जोशुआ हमारे साथ है। आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए तो अधूरी इबादत का कोई फायदा नहीं। अगर आप अधूरी इबादत करते हैं, आधी इबादत करते हैं, तो उस इबादत से आपको कोई फायदा नहीं। आधी इबादत होती कब है? आधे दिल से, और बटा हुआ दिल कभी खुदा का हो नहीं सकता। एक सर्विस अटेंड कर लें, एक ना करें, अधूरी इबादत। एक में आए एक में ना आए, अधूरी इबादत है। जल्दी जल्दी में सब कुछ करें, अधूरी इबादत है। क्योंकि खुदा जो सब्र से चलता है, जो सुकून से मोहब्बत रखता है, उसी से मोहब्बत रखता है। जो वचन ब्रदर सुनील के द्वारा पढ़ा गया, उसी के आधार पर आज हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। अपना बोझ झावा पर डाल दे, वह बोलेंगे आमीन। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ उसी पे डाल दे। आपका बोझ कई प्रकार का हो सकता है। आपका बोझ चिंता हो सकती है किसी चीज को लेकर, आपका बोझ असफलता हो सकती है, आपका बोझ इनजस्टिस हो सकता है, अन्याय हो सकता है, आपका बोझ पाप हो सकता है, आपका बोझ अपराध हो सकता है, और कई तरह के बोझ हो सकते हैं। आज के समय में आपका बोझ फाइनेंशियल हो सकता है, आपका बोझ सिकनेस हो सकता है, बीमारी हो सकता है, आपका बोझ डर हो सकता है कोरोना वायरस। पर बाइबल जबूर नबीश के द्वारा हमें ये आगाह करती है कि अपना बोझ हवा पर डाल दे और वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। पिछली बार मैंने कहा था कि आपने शायद कोरोना वायरस में आशीष नहीं पाई, जहां पाई भी होगी, पर मैंने बहुत आशीष पाई। जितना मेरा ग्रुप था उस समय ग्रुप ने आशीष पाई। आज जो सबसे बड़ी आशीष मुझे मिली, मेरे जहां एक मौका टाइप बॉल टाइप जहां पर हो गया था, वो बढ़ता जा रहा था। मैं जहां तक के अपने बालों को बना भी नहीं सकता था, बाल दिखने लगा। और मैंने किसी से पूछा
पूछा, सलाह ली कि क्या करना है, क्या घटाना पड़ेगा इससे, भाई ये तो बढ़ता जा रहा है, बड़ा हो रहा है। और तब लॉकडाउन चल रहा, टोटल लॉकडाउन। फिर उसने मैंने पूछा कि इसका खर्चा क्या होगा, कम से कम 5 से 7 हजार डॉक्टर देगा। रात को प्रार्थना के बाद हर रोज हम दुआ करते हैं, प्रभु मेरा डॉक्टर तू है, इसका ऑपरेशन कर दे। प्रार्थना करके तेल लिया और जहां पर लगा के सो गया। और जब उन्हें सुबह देखा और वो सूख रहा था, सूख गया। और 3-4 दिन के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं खुद हैरान था कि तेरा लहू में इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज का ऑपरेशन कर सकती है। तेरे नाम में इतनी ताकत है कि जब आप अपनी बीमारी का बोझ उस पर डाल देते हो और वो इतना हल्का हो जाता है। हम जानते हैं आज के समय में लाइफ इज टफ, बर्डन इज हैवी, बट यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो, आपके पास एक है जो आपके बर्डन को, आपके बोझे को हल्का करता है और इतना हल्का कर देता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कभी आप बोझ के नीचे थे। और वो बुलाता कैसे है? मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 आयत मेरे साथ खोले। मत्ती 11 अध्याय और उसकी 28 आयत से आगे हम पढ़ेंगे और इस वचन को समझेंगे कि वो हमारा बोझ वो कैसे हल्का करता है। 11 अध्याय और उसकी 28 आयत जहां पर लिखा है, हे सब परीक्षण करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुली पुकार, खुली आवाज से और सबको, हे सब बोझ से दबे हुए और परीक्षण करने वालों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके पास जैसे हम विश्राम देते हैं, हम लोगों को शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं, वैसी तसल्ली नहीं है। उसके पास 3 तसल्ली है, 3 विश्राम। उसके पास हमारे जिस्म के लिए विश्राम है, चंगाई। उसके लिए हमारी रूह के लिए विश्राम है। उसके पास हमारी जान के लिए विश्राम है और वो सच्चा विश्राम है। अगली आयत में लिखता है, कोई जब पढ़ सकता है मेरे साथ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मुझसे सीखो। अपना बोझ आज लोग उठाते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, चर्च आते हैं, लेकिन अपना बोझ खुद ही उठाते हैं। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक बंदा अपना भारी भरकम बैग जो लेकर रोड पर जा रहा था और बड़ी मुश्किल में था। एक किसान आया अपनी बैलगाड़ी लेकर, उसने उसे ऑफर दे दिया, कह रहा भाई आ जा, खुद भी बैठ जा, अपने बोझे को भी इसमें रख ले। देखा उस बंदे को घूमकर और उसने बैग जो अपने सिर पर रखा है, उसे कहा ऐसे भी गाड़ी पे रख ले। वो कहता नहीं, बस इतना ही काफी है कि तुम्हें मुझे गाड़ी में बैठने दिया, ये तो मैं ही उठाऊंगा। अगर आप अपना बोझ यीशु मसीह को नहीं देते तो आप यीशु के हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसने आपका बोझ उठाना है। तभी उसने खुले मन से, खुले दिल से पुकारा कि हे सब परीक्षण करने वालों, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का क्या हूं, नम्र हूं और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। वो जुआ नहीं जो लकड़ का बना होता है, जो बैलों की गर्दन पर रखा जाता है, वो तो बहुत भारी है, बहुत हैवी। मेरा जुआ हल्का है
आज हम सीख रहे थे सैबत स्कूल में एल्डर साहब के द्वारा जय वचन, मेरा झूला अपने ऊपर ले लो, और फिर और तुम अपने मनों में विश्राम आओगे, क्योंकि मेरा झूला सहज और मेरा बोझ हल्का। आमीन। अजीजों, आज आपका बोझ कुछ भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर आज आप अपना बोझ छोड़ते हो यीशु के ऊपर, तो वो लेने को तैयार, वादे के अनुसार, इस प्रॉमिस के अनुसार, इस वादे के अनुसार। हम देखते बाइबल के अंदर कि जिस किसी ने भी अपना बोझ खुद उठा के चलने की कोशिश की, वो बहुत देर तक जीवित नहीं रह सका। ने ये पाया होगा कि बहुत सारे लोग अपना बोझ आप लेके अपना भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोगों को पैदल यात्रा करते हुए, आपने देखा होगा लोगों को कंधे पर उठाते हुए, डर के मारे भागते हुए। जहां से आपने बहुत सारे लोगों को भागते देखा, जलंधर से बड़ी भीड़ को हमने देखा जो भागना चाहती है। आपने खबरों में सुना होगा कि लोग अपना बोझ लेकर जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया। आपने ये सुना होगा कि लोग रेल पटरी के ऊपर बच के निकल रहे थे अपना बोझा लेकर, पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। भजन संहिता 40 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है। भजन संहिता 40 अध्याय और उसकी 17 आयत को हम देखेंगे, जहां पर हम पाते हैं कोई जन अगर निकाल लिया तो मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, प्रभु का ध्यान मुझ पर लगा रहे। तेरा ध्यान मुझ पर लगा रहे। हाँ जी, तू ही मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है। तू ही मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, देर मत कर, विलंब मत कर, तू मेरा छुड़ाने वाला। एक राजा की दुआ है जी, और दुआ क्या है? जो राजा कहता है कि देख, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, मैं तो गरीब हूं, और मेरी सहायता कर। राजा गरीब हो सकता है, खुदा के सामने कोई अमीर नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो सब कुछ किसका है? खुदा का। और जिसको जो समझ होगी वही कहेगा, खुदावंद मैं दीन और दरिद्र हूं, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, ना कुछ लाए हम इस दुनिया में, ना कुछ ले जा सकते। यीशु है दुनिया का नूर, क्योंकि सब कुछ उसी का है, और उसी की पुकार आज हमें बार बार कहती है, हे बोझ से दबे हुए मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 6 अध्याय मेरे साथ पढ़ें। मत्ती की अंजील 6 अध्याय और उसकी 25 आयत से पढ़े। इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। इसलिए यह तुझसे कहता हूं, क्या कहता हूं? कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना। प्राण बचाते बचाते तो प्राण का घात हो गया, प्राण लेकर भागते भागते एक्सीडेंट हो गया। घर बैठे बैठे आपने सुना होगा पौधों को कोरोना। जो कुछ आपके मन में है वो आपके जिस्म के अंदर आ जाएगा, वो आपके जिस्म के अंदर जगह बना देगा। अगर आज यीशु आपके मन के अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बीमारी आपके इस जिस्म के अंदर आ के अंदर माना यीशु। इसीलिए
प्राणों के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। ये सब कुछ खुदा का है, और वही समझाना चाहता है कि जे आप मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हो। आप मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हो। भोजन तो क्या चीज जिसके पीछे आप भागो, कपड़े के पीछे, पैसे के पीछे। आप मेरे लिए बहुमूल्य हो, इसीलिए मैंने अपने बेटे को आपके लिए दे दिया। कहीं बाइबल में मैंने नहीं पढ़ा कि खुदावन ने किसी पशुओं के लिए, किसी पंछियों के लिए अपने बेटे को दे दिया। अगर उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है, आपको मुझसे। और वो कहता है कि जो कुछ आप हो, आपका प्राण, आपका जिस्म मेरे लिए कहीं बढ़कर है, कहीं कीमती है। आइए 26 ऐड करते हैं। 26 है। आकाश के पंछियों को देखो, आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खुट्टू में बटोरते हैं, और ना ही वे बोते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको क्या करता है? क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम मुझसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? उनसे अधिक आपकी कीमत नहीं है। फिक्र, चिंता आज इंसान को बहुत दूर ले गई, बहुत दूर ले गई। अजीजों, बाइबल के अंदर एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लूका की इंजील 10 अध्याय और उसकी 41 है। अगर आप खोलते हो तो इसे पढ़ लेना। लूका की इंजील 10 अध्याय, जहां पर दो बहनों की कहानी है। बहुत बार आपने सुनी, मरियम और मार्था, जिनके घर में यीशु मसीह है। एक यीशु के चरणों में है, एक रसोई में। और चिंता किसको है? जो रसोई में। उसको क्या कहा गया? पढ़ दे 10 अध्याय उसकी 41। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, प्रभु ने उत्तर दिया, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों से चिंतित तथा व्याकुल रहती है। तू बहुत सी बातों से चिंतित और व्याकुल रहती है, घबराती है। दो बातें कही यीशु से। तू चिंतित रहती है और तू घबराती है, व्याकुल रहती है। हाँ जी। परंतु कुछ बातें हैं, वास्तव में एक ही बात आवश्यक है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। सिर्फ एक ही बात जो है वो आवश्यक है, जरूरत है जिसकी, और उसको मरियम ने क्या कर लिया है? चुन लिया है। जो उससे छीना ना जाएगा, जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आज आपने किस बात को चुना है? किस चीज को आपने चुना है? यीशु की शर्म को या दुनिया की फिक्रमंदी को? यीशु सीधे 2 बार कहा, हे मार्था, हे मार्था, तू व्याकुल रहती है और तू घबराती है, तू चिंतित रहती है। क्यों चिंतित रहती है? कि तुझे खाने और पीने की चिंता है, और तू उसको लेकर घबराती है। लेकिन मरियम को कोई घबराहट नहीं, और उसने वो चुन लिया है, और उससे वो कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। आइए आगे पढ़ते हैं। 11 अध्याय, माफ करिए 6 अध्याय 32 और उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी में भी बढ़ा सकता है? तुम में कौन है? कौन वो इंसान है जो चिंता करके अपनी आयु में एक पल को बढ़ा ले, ऐड कर ले? आज आप जिसके पास भी जाएंगे वो यही बात करता है कि आपको बचना होगा, आपको बचना होगा।
अजीजों, जब मैं पुराने समय की जो महावरियां आती थी उनकी स्टडी कर रहा था और उनके अंदर सेवक जाते थे, उन मरियों के बीच में सेवक जाते थे, उन कष्ट के बीच में सेवक को आज्ञा होती थी कि जाए, जब तक वो ना जाए मरी थम नहीं सकती, मरी रुक नहीं सकती। अगर आप विश्वासी हैं खुदावंद की, तो बाइबल कहती है कि यू हैव टू गो टू द पीपल्स दोज आर अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। आप कभी कभी उनके लिए प्रेयर भी नहीं करते, दुआ भी नहीं करते, प्रार्थना भी नहीं करते, चिंता के बारे में, अपने आप को बचाने में। जो इस प्राण को बचाएगा वो उसको खुलेगा। बाइबल कहती है, नहीं कहती। भाई नसीब बैठे हैं जो कहते हैं कि डर कर ये जिंदगी जी नहीं जा सकती, और ये बाइबल कहती है कि एक भी डरपोक स्वर्ग राज में जा नहीं सकता। आपको विश्वास करना होगा यीशु मसीह के ऊपर, आपको उसकी पनाह में रहना होगा। अजीजों, इसीलिए बाइबल कहती है, आइए थोड़ा 31 आयत से पढ़ दे, थोड़ा छोटा कर देंगे, 31 आयत से पढ़ के। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, इसलिए चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएं, हम क्या खाएं, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, क्या क्या पहनेंगे, पहनेंगे। हाँ जी, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। और जो विश्वासी लोग नहीं, जिन्हें बाइबल कहती है अन्य जाति, वो इन चीजों की खोज में रहती है। जी, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हें जो सब वस्तुओं की क्या है, आवश्यकता है, जरूरत है। हाँ जी, अगली आयत में। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य और धर्म की क्या करो, खोज करो, और सारी जितनी आपको आवश्यकताएं हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मिल जाएगी। आई पूरा पढ़ दे। अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर देगा। कल की चिंता मत करो, कल का दिन आप ही अपने लिए चिंता करेगा। हाँ जी, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अजीजों, आइए छोटा सा चीज प्रभु करिए। बाइबल में लिखा कि आप आनंद करिए, आप आनंद करें। फिर कहता हूं आपको आनंद करें। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 6-7 आयत पढ़ के आमीन बोल दें। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 6-7 आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद आमीन बोलेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता ना और करो। किसी भी बात की चिंता ना करो। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो, कैसी भी क्यों ना। हाँ जी, पढ़ दे। परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा, और प्रत्येक बात के लिए प्रार्थना और निवेदन, तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए, और तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। हमेशा दुआ में लगे रहो, आपकी विनतियां परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होती रहे, पर किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि उसको क्या है, आपका फिक्र है। उसको आपका क्या है, फिक्र है। अपना बोझ उसी पे डाल दो, उसको आपकी उसको क्या है, चिंता है। खुदा बाप आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन।
धन्यवाद करते हैं अपने पासवान का, जिन्होंने हमें बोझ के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बाइबल से बताया। अब अपनी सभा को समाप्त करने के लिए हम हिंदी की किताब से गीत नंबर 264 गाएंगे। आइए सब खड़े हो जाएं।
आइए सब सिरों को झुकाएंगे। अब दीवार को धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज की इस इबादत के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए और तेरे वचन के लिए प्रभु जी जो बोएंगे उगे और फलदार। आज जितने भी अजीजों ने तेरे वचन को सुना प्रभु जी सब दुआ और ईमान में तरक्की पाए। जितने आपके सामने सिर नुकू है सब पर्दया करें और जितने फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी आप उन पर भी दया करें। अब दिमाग आने वाला समय हम सब के लिए बेहतरी का बायस हो। आपने प्रभु जी बीते समय में संभाला और दया की प्रभु जी आने वाले समय में अपनी समर्थ के इस्तेमाल करें, बड़ी अगुवाइयों को पैदा करें प्रभु, ताकि बहुत सारे लोग तुझ पर ईमान ला सकें। आज जितने भी प्रभु जी आपके सामने सिर नुकू हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आप सब पर दया करें। जो घरों में है आप उन पर भी दया करें, जो बीमारी के हालात में प्रभु जी आप उन पर दया करें। और खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो कोरोना वायरस से ग्रस्त लोग हैं आप उन पर दया करें, अपने आप को उन पर प्रकट करें, ताकि प्रभु जी वो तेरी अगुवाई के लिए आगे हैं और तुझसे शिफा पाते हुए अपना जीवन तुझे दे। उन खानदानों पर भी दया करें जिनमें प्रभु जी कोरोना वायरस से ग्रस्त लोग पाए जाते हैं। इस कैंपस को तेरे समर्थी हाथ में दे देते हैं। इस सिटी पर दया करें, स्टेट पर तेरी दया हो और इस देश की सरहदों को तेरे समर्थी हाथ में दे देते हैं। और जितने भी प्रभु जी वीर जवान उन जगह पर प्रभु जी दिन रात घाट पर है आप उन पर दया करें, उनके खानदानों पर दया करें। अब दिमाग को प्रार्थना करते हैं खासकर प्रभु जी बीमारों के लिए, सिस्टर अनीता तुनेजा के लिए, उनके खानदान के लिए प्रभु जी आप अपनी बेटी को छुएं और कामिल शिफा दें। अगर कोई प्रभु जी आज तेरे सामने बीमारी से ग्रस्त है आप छू के चंगाई दें। अगर कष्ट और मुसीबत के अंदर है आप छुटकारा बने और आपका ही नाम इज्जत महिमा और जलाल पाए। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होगी। हमारे रोज की रोटी जैसे हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं हमारे कसूर माफ, हमें जमैश में न पड़ना रईस क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा। अब हमारे बाप की मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह का फजल पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर सदा तक सबके साथ होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और खास करके जितने भाई बहन हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप प्रभु में महफूज रहे अपने अपने खानदानों के अंदर और प्रभु में खुश रहे। खुदा आपको आशीष दे। धन्यवाद।